गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम क्या है हमारा? होज। देखिए अब तक हमने क्या कर लिया, हमारी क्लासेज हो चुकी हैं कि फायर से रिलेटेड जितनी बेसिक फायर जो हमारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारा एक्सटिंग्विशर जितने भी थे वो पिछली क्लास में हमने 4-5 हमारे एक्सटिंग्विशर थे वो सभी के सभी हमारे हो चुके हैं। भी किस किस प्रकार की क्लास की आग थी वो सब कुछ हमारी बातें हो चुकी हैं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि वो थे अब तक के हमारे छोटे उपकरण जो प्राथमिक आग के ऊपर प्रयोग होते हैं, लेकिन जो हमारा अगला स्टेप जो रहेगा होज का, ये होता है जो बड़ी आग होती है, मेजर फायर होती है, वहां पर किस प्रकार के उपकरण इस्तेमाल में आते हैं। तो देखिए चैप्टर स्टार्ट जब होता है हमारा तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि होज क्या है। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि होज पाइप किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में या सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूं कि देखिए एक वाटर स्रोत होता है, वाटर सोर्स, जहां जैसे नदी, तालाब, कोई कुआं हो गया, कोई जोहड़ हो गया, जहां पर पानी बहुत अधिक मात्रा में है, यह हमारा फायर हाइड्रेंट हो गया। इस प्रकार की चीज जो है, कहने में सीधे शब्दों में आता है कि वाटर सोर्स से, नदी, तालाब, कुआं, जोहड़ से पानी लेकर के जहां पर आग लगी है वहां तक पानी पहुंचाने के लिए जिन पाइपों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम होज पाइप कहते हैं। नदी, तालाब, कुआं, जोड़ या वाटर सोर्स से, फायर हाइड्रेंट से फायर सीन तक पानी पहुंचाने के लिए जिन पाइपों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम होज पाइप कहते हैं। गॉट इट। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है देखिए कि होज पाइप हमारे कितने प्रकार के होते हैं। चैप्टर जो है हमारे, हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन जो आता है कि वो होज पाइप कितने प्रकार के होते हैं। होज पाइप हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर सक्शन होज और नंबर 2 पर डिलीवरी होज। अब ये सक्शन आपने सुना होगा, सकिंग करना, चूसना। बच्चा सकिंग करता है या किसी चीज को सक करना, अपनी तरफ खींचना या चूसना। छोटा सा एग्जांपल दे दूं, हो सकता है कि आप किसी बच्चे को समझ में आ जाए। जो हमारा समरसीबल होता है, समरसीबल पंप होता है या खेतों में ट्यूबवेल वगैरह लगवाते हैं, उसमें एक वाल होती है हमारी जिसको हम चूस वाल बोल देते हैं। सिंपल शब्दों में बताएं आपको, वो होता है सक करना, चूसना, किसी चीज को खींचना अपनी तरफ। तो देखिए सक्शन होज किसे कहते हैं। 2 प्रकार के होज होते हैं हमारे, सक्शन होज और डिलीवरी होज। तो सक्शन होज क्या है? वाटर सोर्स, वही बात आती है, नदी, तालाब, कुआं, जोहड़ कोई भी है, हाइड्रेंट है, तालाब है, वहां से पानी लेकर के पंपिंग मशीन तक पानी पहुंचाना। फिर से बता रहा हूं कि वाटर सोर्स से, नदी, तालाब, कुआं, जोड़ से पानी लेकर के हमारी जो पंपिंग मशीन होती है, फायर हाइड्रेंट होता है, वहां तक पानी पहुंचाने के लिए, फायर टेंडर की गाड़ी जो होती है वहां तक पानी पहुंचाने के लिए जिस पाइप का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सक्शन होज कहते हैं। समझे आप? दूसरा डिलीवरी होज। अब डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवर करना, किसी चीज को यहां से वहां पहुंचाना। अब पानी कहां पहुंच गया है? वाटर सोर्स से पंपिंग मशीन तक पहुंच चुका है। अब देखिए क्वेश्चन आता है डिलीवरी होज किसे कहते हैं कि पंपिंग मशीन से फायर सीन तक जहां पर आग लगी हुई है वहां तक पानी पहुंचाने के लिए जिस पाइप का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे हम डिलीवरी होज कहते हैं। गॉट इट। ये हमारे डिलीवरी और सक्शन होज थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सक्शन होज जो होता है उसकी बनावट किस प्रकार की होती है, किस प्रकार वो बनता है या क्या क्या उस चीज में चीजें मिक्स होती हैं, मॉडिफाई उसको कैसे किया जाता है, उसका डिजाइन या वो उसको कैसे तैयार किया जाता है। वो देखिए क्या कहता है ये कि एक रबर होती है और एक कैनवास होता है, उसकी मदद से एक गोल पाइप बना लिया जाता है। गोल पाइप किस आकार का, देखिए मैं आपको बताता हूं
कुछ इस प्रकार का। इसका जो डाया होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 4 mm की होती है भाई, और उसकी टोटल लंबाई 8 से 10 फीट लंबी होती है। पहली बात देखिए कि सक्शन होज सक्शन होज क्या होता है? सक्शन होज की बनावट की हम बात कर रहे हैं। रबर और कैनवास की मदद से एक गोल पाइप तैयार कर लिया। गोल पाइप तैयार करने के बाद कहता है पाइप की दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए उसके अंदर एक स्टील का तार लिया और कुंडलीकार उसके अंदर से वो डाला जाता है। वो डालने के बाद क्या करता है कि पाइप में पानी के मार्ग के लिए इतना रास्ता रह जाता है और अंदर की सतह जो होती है वो चिकनी भी बनी रहती है। चिकनी कैसे रहती है कि उसके अंदरूनी और बाहरी दोनों भाग दबाव सहन कर सकें। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि कुंडलीकार तार इस प्रकार डाला जाता है कि पाइप में पानी के लिए मार्ग कम न हो और कहता है अंदर की सतह चिकनी भी बनी रहे। इस प्रकार बना हुआ अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से दबाव सहन कर सकता है। एक रबर का जो पाइप हमने बना लिया और उसके अंदर से हमने कुंडलीकार तार डाल दिया तो ऊपर से भी दबाव सहन कर सकता है और अंदर से भी दबाव सहन कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा सक्शन होज तैयार हो जाता है। देखिए ये इसकी लंबाई इसने बता दी 8 से 10 फीट ये लंबा होता है। वैसे तो 3, 4 और 5 इंच 5 इंच के आपको ये पाइप मिलेंगे। आप अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई किसान है या खेती करता है तो उन बच्चों को ये पता होगा कि ये पाइप होते हैं हमारे, उनको पाइप बोल देते हैं, सुंड का बोल देते हैं, इस प्रकार से वो पाइप होते हैं। लेकिन बात करें, मैंने यहां पे 4 लिख दिया, ये क्या, ये स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड साइज का मतलब है कि मोस्टली इस्तेमाल में आने वाली साइज, जो ज्यादातर हम इस साइज का प्रयोग करते हैं, 4 इंची पाइप का। तो इसके दोनों सिरों पर गन मेटल की कपलिंग बनी होती है। इनको कपलिंग बोलते हैं। दोनों तरफ चूड़ीदार है, ये मैंने ऐसे किया है, ये चूड़ीदार होती है, स्क्रू टाइप होती है। गन मेटल या एल्युमिनियम का बना होता है ये दोनों तरफ से। ये जो लगा रखा है इसको हम लग्स कहते हैं, LUG। लग्स होते हैं क्यों कि ये जो कपलिंग होती है ये इसमें जोड़ने के लिए। अब यही नहीं कि यही कपलिंग इसके अंदर जोड़ सकते हैं, ये फोल्डेबल नहीं होता, ये लंबा ही रहता है। 2 व्यक्ति इसको उठा पाते हैं, अकेला व्यक्ति इसको आसानी से नहीं उठा पाता। फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है, लेकिन इसको फोल्ड नहीं कर सकते। अब कहीं वाटर सोर्स में हम इसको डाल रहे हैं तो दूसरा और जोड़ना पड़ जाए हमें, पानी काफी दूर है, वाटर सोर्स काफी दूर है, एक 8 से 10 फीट लंबाई में हमारा काम नहीं चल रहा, तो दूसरा सेक्शन हो जिसमें अगर जोड़ना पड़ जाए तो कहां जुड़ेगा, वो यहां पर जुड़ेगा ना। इसलिए कह रहा हूं कि एक मेल सिरा होता है और एक फीमेल सिरा होता है, इनको मेल और फीमेल बोलते हैं। आगे आने वाले पॉइंट्स है हमारे, उसमें क्लियर करेंगे मेल फीमेल क्या सिस्टम होता है। आगे देखिए, ये कहता है कि गन मेटल या एल्युमिनियम का बना होता है और स्क्रू टाइप कपलिंग होती है दोनों तरफ। इस प्रकार से क्या है, ये हमारा सक्शन होज तैयार हो जाता है। और इसको हम कहां करते हैं, फायर हाइड्रेंट में पीछे की तरफ जो फायर टेंडर जो होता है उसमें पीछे की तरफ इसको जोड़ा जाता है। उसमें हमारी फीमेल कपलिंग होती है, इस सिरे को हम फायर टेंडर में या फायर की गाड़ी में पीछे की तरफ जोड़ते हैं। उसके बाद कहता देखिए, इसकी देखरेख की हम बात करें, इसकी संभाल कैसे करेंगे, हम कुछ बातें बोलते हैं कि सक्शन होज को जब तालाब आदि में प्रयोग कर रहे हैं तो हमें रस्सी का प्रयोग करना चाहिए। रस्सी बांध करके उसके साथ काम में लेना चाहिए ताकि तनाव रस्सी के ऊपर पड़े, हमारे सक्शन होज के ऊपर ना पड़े। उसके ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए आपको, या उसके सहारे उतरना चढ़ना भी नहीं चाहिए। और बातें बोलता है कि सही नाप का व सही ढंग से सक्शन रिंच प्रयोग करना चाहिए। रिंच जैसे आपने सुना होगा, रिंच घर में हम इस्तेमाल करते हैं, पाइप रिंच जो होता है, सिमिलर एज वर्ड है सक्शन रिंच, लेकिन यहां पे क्या है, सक्शन के ऊपर जो हम फिट कर सकते हैं उसे हम सक्शन रिंच बोलते हैं। सही माप का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद कहता है कि सक्शन को साफ पानी से धोना चाहिए
जब हम प्रयोग करते हैं तो गीली मिट्टी या कीचड़ वगैरह उससे लग जाता है, तो साफ पानी से उसको धोना चाहिए। या तेज धूप होती है उसमें उसको पड़ा नहीं रहने देना चाहिए। फिर कहता है कि उसकी कपलिंगों को, जो ये कपलिंग है इसको जमीन पर पटकना नहीं चाहिए या घसीटना भी नहीं चाहिए। तो ये उसके जो नट बोल्ट्स होते हैं, जो चूड़ियां होती हैं, इनके ऊपर हमें हल्का ग्रीस भी लगाते रहना चाहिए ताकि इसकी चूड़ियां बरकरार बनी रहे। तो ये कुछ पॉइंट थे, तो इस ऐसे हम इसकी देखरेख कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जो ये हमारी डिलीवरी होज थी, ये इसके भी प्रकार बना दिए। सक्शन तो हमारा एक ही प्रकार का होता है, डिलीवरी होज के प्रकार कहता है कि कितने प्रकार की होती है डिलीवरी होज। डिलीवरी होज हमारी दो प्रकार की होती है। देखिए नंबर एक सिंपल और दूसरी कहता है ये रबर लाइन होज। होज आप इसके साथ में जोड़ेंगे, सिंपल होज और रबर लाइन होज। देखिए सिंपल कैनवास, सिंपल होज क्या होती है, कहता है ये देखिए सिंपल कैनवास जो होज होती है, सॉरी मैं सिंपल ले गया खाली, सिंपल कैनवास होज होती है ये। सिंपल कैनवास, कैनवास जो होती है, देखिए क्या होता है कैनवास, कि किस किस पदार्थ से कैनवास तैयार किया जाता है। देखिए क्या कहता है ये, होज बनाने में फ्लैक्स, हेम्प, रम्मी या कॉटन या जूट या कृत्रिम रेशे जो होते हैं उनको हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार का क्या होता है ये हमारा, या कृत्रिम रेशा हो गया या प्लास्टिक हो गया, इन चीजों को मिला करके हमारा क्या तैयार होता है, कैनवास तैयार होता है। उसके बाद कहता है देखिए सामान्यतः होज पाइप जो फ्लैक्स द्वारा बनाए जाते हैं, जो फ्लैक्स होता है, जो हमारे बैनर वगैरह देखे हो फ्लैक्स के बने होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के हमारा ये कैनवास होज पाइप बनता है। उदाहरण के तौर पर आपको दिखा देता हूं मैं। ये जो होता है, ये देखिए आपने देखा भी होगा कभी फायर टेंडर में रखा होता है या फायर की गाड़ी में रखा मिलेगा आपको। ये इस प्रकार का हमारा लिपटा हुआ, ये फोल्डेबल होता है डिलीवरी होज। लेकिन सेक्शन में मैंने मना किया था डिलीवरी फोल्डेबल नहीं होता, ये हमारा फोल्डेबल होता है, हम इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल कैनवास होज। अब बात करता है ये इसकी रबर लाइन होज की। रबर लाइन होज में देखिए क्या होता है, कॉटन, नायलॉन और टेरालिन का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, तब जाकर के रबर लाइन होज हमारा तैयार होता है। अब देखिए ये होज की बनावट की बात कर रहा है कि होज को किस प्रकार से हम बना सकते हैं, कौन से कैनवास होज को हम किस प्रकार से बनाते हैं। कुछ बातें बोलता है, देखिए कैनवास होज की बनावट में धागों के दो सेट लिए जाते हैं। धागों के सेट देखिए क्या कहता है ये आगे, जो एक दूसरे के समकोण बनाते हैं। कोई भी कपड़ा, ये मान लो ये कपड़ा है, इसमें देखो धागे किस प्रकार से होते हैं, एक तो बुना जाता है, किसी भी धागे को बनाया जाता है, फिर इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये समकोण है या नहीं है, एक दूसरे के समकोण बना रहे हैं। ये इधर भी समकोण बन रहा है, या इधर भी बन रहा है, या इधर भी, या इधर भी, किधर भी देख लियो आप, समकोण बन रहे हैं। तो आगे कहता है लंबाई की दिशा में जाने वाले धागे जो होते हैं वो हमारे वार्प होते हैं। वार्प, वार्प मतलब ताना। ताना बुना जाता है, भरा तैयार किया जाता है ताना। उसके बाद कहता है कि गोलाई में जो धागा जाता है, अब होज पाइप हमारा गोल है कि लंबाई में जो धागा गया उसको हम ताना बोलते हैं या वार्प बोलते हैं, और जो गोलाई में जो धागा जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, वेफ्ट बोलते हैं, भरनी कह देते हैं हम उसे, वेफ्ट। वार्प और वेफ्ट, इससे क्या होता है हमारा एक होज पाइप तैयार हो जाता है बन करके। और ये देखो इसमें कहता, मुख्य बात क्या कहता है कि जो भरनी जो होती है उसमें धागों के सेट इसने बताए हैं कि 10 से 24 धागे हम ले सकते हैं जो गोलाई में जाते हैं, भरनी में जाते हैं। और ताने में ये कहता है कि 3 से 9 धागों के सेट हम ले सकते हैं। इस प्रकार से बनाया हुआ हमारा होज पाइप तैयार होता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम कि होज की बुनाई हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, बुन कितने प्रकार से सकते हैं। होज को हम सिर्फ 2 प्रकार से बुन सकते हैं। एक होता है हमारा प्लेन,
नंबर 2 पे ट्विल, 2 प्रकार से, एक और 2 प्रकार से। आगे कहता है देखिए रबर लाइन होज होगी हमारी। उसके बाद कहता है कि अच्छे होज की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। कोई भी अच्छा होज है हमारा जो, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए कुछ बातें कहता है, उसके अंदर कम से कम वजन होना चाहिए, भार जो होता है उसका कम से कम होना चाहिए, उठाने में आसानी हो। नंबर 2 पे कहता है ये लचकदार होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टिकाऊ हो, टिकाऊ भी होना, मजबूत होना चाहिए, कम से कम फ्रिक्शन लॉस होना चाहिए। अब फ्रिक्शन लॉस क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा बता देता हूं कि प्रेशर में रुकावट आना वो फ्रिक्शन लॉस होता है, वो उसमें कम होना चाहिए, मतलब लीकेज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, और कम से कम रिसाव होना चाहिए या सड़न प्रतिरोधक से उपचारित होना चाहिए, सड़ना वो कम चाहिए। उसके बाद आगे कहता है ये तो हो गई हमारे अच्छे होज की विशेषताएं। अगले पॉइंट की हम बात करें, देखिए पॉइंट अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि होज पाइप खराब होता है। अब कोई भी चीज है हमारी वो खराब भी होती है, अगर उसकी हम संभाल नहीं करेंगे, यूज करते रहेंगे, संभाल ना करें तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो कहता कुछ कारण है, उस कारणों से वो होज पाइप हमारा खराब हो जाता है। देखिए मुख्य कारण कौन से बताता है ये, मुख्य इसने 5 कारण बताए हैं। नंबर 1 पर क्या कहता है देखिए, एब्रेजन। नंबर 2 पर शॉक। नंबर 3 पे कहता है ये मिल्ड्यू। नंबर 4 पे कहता है ये केमिकल कांटेक्ट, और नंबर 5 पर कहता है ये रबर एसिड। ये 5 कारण इसने कहे हैं कि जिन कारण, जो मुख्य कारण हैं, इनकी वजह से हमारा होज पाइप खराब हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या कहता है, एब्रेजन। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कारण होता है और हम अपने होज पाइप को कैसे बचा सकते हैं। देखिए क्या कहता है ये, एब्रेजन जो होता है, क्या होता है एब्रेजन, रगड़ लगना, घसीटना किसी चीज को, वो होता है हमारा एब्रेजन। देखिए क्या कहता है ये कि होज पाइप को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम लेके जा रहे होते हैं तो उसको उठा करके लेना चाहिए, विधिवत रूप से लेके जाना चाहिए, घसीटना या रगड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद कहता है कि जब हम होज पाइप को खोलते हैं या फैलाते हैं, उसको भी जो उसका सही ढंग है, विधिवत जो रूप होता है, उसके तरीके से, हिसाब से उसको हमें फैलाना चाहिए। जब हम देखो ब्रांच के साथ हम होज पाइप कनेक्ट करके ब्रांच उसके आगे जोड़ करके जब हम पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो ब्रांच के पास में डिलीवरी होज जो होता है हमारा, हमें थोड़ा सा उस छोड़ करके रखना चाहिए, ताकि हमें अगर एक कदम आगे बढ़ना पड़ जाए, दाएं या बाएं जाना पड़ जाए, तो होज पाइप के ऊपर तनाव ना पड़े या पूरा होज हमें खींचना ना पड़े। तो थोड़ा सा होज हमारे पास छोड़ करके रखना चाहिए। उसके बाद कहता है कि जब पंप के पास या किसी मुंडेर पर या किसी दीवार के कॉर्नर के ऊपर से हम होज पाइप को लेके जा रहे होते हैं, तो वहां पर हमें उसकी रगड़ से बचाने के लिए किसी बोरी या टाट या कपड़े का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उससे क्या होता है, रगड़ से बच जाता है, एब्रेजन से हमारा होज पाइप बच जाता है। जब ये हमारा गीला होज पाइप होता है तो उसको घसीटना नहीं चाहिए, या उसमें से पानी निकाल करके उसको सुखाना चाहिए अच्छे ढंग से, फिर उसको फोल्ड करना चाहिए। या गीले होज पाइप को पटकना नहीं चाहिए, जो उसकी कपलिंग होती है उसको पटकना नहीं चाहिए, वो टूट सकती है, घिस सकती हैं। तो ये जो चीजें थी ये घिसावट की थी, एब्रेजन की थी, कि हमें रगड़ कहां कहां लग सकती है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं। नंबर 2 क्या कहता है, शॉक। शॉक माने झटका लगना, अचानक से झटका किस प्रकार से लग सकता है। देखिए क्या कहता है, होज को सूखा या गीला कभी भी पटकना नहीं चाहिए। दूसरा कहता है पानी खुलवाने से पहले
होज की जो ऐठन होती है या कहीं से टेढ़ा मेढ़ा होता है या कहीं उसके अंदर नट पड़ी होती है या गांठ लगी हुई होती है, उसको हमें खोल लेना चाहिए, तब जाकर के पानी चालू करना चाहिए। पंप ऑपरेटर जो होता है, जो पंप चलाएगा और हमने डिलीवरी होज उसके जोड़ रखा है, तो वो जो प्रेशर पानी का बढ़ाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे ही उसको बंद करना चाहिए प्रेशर। अगर एकदम से प्रेशर खोल देगा, वो हो सकता है कहीं से पाइप चिपका पड़ा है या कोई ऐंठन है या कोई गांठ उसके अंदर पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा, एकदम से उसके ऊपर तनाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और होज पाइप हमारा फट सकता है। उसके बाद कहता है कि जब ऊंचे भवन जो होते हैं, हाई राइज बिल्डिंगें जो होती हैं, उनके ऊपर जब हम होज पाइप को प्रयोग करते हैं तो रस्सी का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भार जो होता है होज पाइप का, वो सारा का सारा रस्सी के ऊपर पड़ जाए, इससे हमारे होज पाइप में झटका नहीं रहता। आगे कहता है चार्ज होज को ऊंचाई से कभी भी नहीं पटकना चाहिए। चार्ज होज का मतलब क्या है? जब होज पाइप हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर से पानी जब जा रहा होता है, वो चार्ज होज हो जाता है। हमारा डिलीवरी होज पाइप जो होता है, उसके अंदर से पानी जब प्रेशर से जाता है, वो बिल्कुल गोल हो जाता है और इतना हार्ड हो जाता है हम उसको दबा नहीं सकते। और जब वो ऊंचाई से उसको हम नीचे डालेंगे, वो पटकेंगे उसको, तो उसके अंदर झटका लगेगा और झटका लगेगा तो पाइप बीच में से हमारा फट सकता है। सड़क पर मुख्य पॉइंट है, जब हम सड़क पर इस होज पाइप को फैलाते हैं, मान लीजिए ये रोड है कोई, इस तरफ हम गाड़ी को खड़ी नहीं कर सकते, जगह नहीं है और फायर सीन इस तरफ लगा है, गाड़ी को हमें खड़ा करना है इस तरफ, यातायात को भी नहीं रोक सकते, ट्रैफिक को नहीं रोक सकते हम, तो वहां से होज पाइप रोड क्रॉस करते हम इधर लेके आएंगे, तो हमें हमारे पास एक उपकरण होता है जिसे हम होज रैंप कहते हैं। उसका प्रयोग करते हैं। उसके ऊपर से फिर क्या होता है, किसी प्रकार की गाड़ी होती है या बाइक होती है, वो उसके ऊपर से आसानी से चली जाए, जैसे हमारा स्पीड ब्रेकर होता है उस प्रकार से हमारा होज रैंप होता है। पाइप उसके बीच में से आ जाता है और गाड़ी उसके ऊपर से आराम से चले जाते हैं और हमारा चार्ज होज है किसी प्रकार के दबाव से बच जाता है। तो ये चीज थी हमारी शॉक की। अब ये है हमारी मिल्ड्यू। मिल्ड्यू क्या होता है आपने सुना है, लेकिन अंग्रेजी का शब्द आपको नहीं ध्यान आ रहा है। आपके घर में कभी कभार किसी भी चीज में लग सकती है, वो फुई हम उसको बोल देते हैं, सही शब्दों में कहे फफूंद ये होती है। क्या होती है फफूंद? देखिए, जब होज हम प्रयोग कर लेते हैं, किसी फायर सीन पे हमने होज को प्रयोग किया, उसके बाद हमने क्या करना है कि जल्द से जल्द उसको पूर्ण रूप से सुखाकर रखना चाहिए। उसके बाद कहता है गीला या जो नम होज होता है उसको कभी भी स्टोर रूम में या गाड़ी में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद कहता है गाड़ी में रखे अथवा स्टोर में रखे होज को समय समय पर हवा लगाते रहना चाहिए, या जो उनका रूम जो होता है वो हवादार होना चाहिए ताकि उसको हवा लगती रहे और नमी जो उसमें ना बन पाए। आपको पता ही होगा कि मिल्ड्यू जो होती है, फफूंद जो होती है, वो ज्यादातर नमी वाले स्थान पर अधिक होती है, इसलिए हमारे जो होज पाइप है उसको इस चीज से बचा करके रखना है। अगला पॉइंट आता है हमारा केमिकल कॉन्टैक्ट का। केमिकल कॉन्टैक्ट मतलब रासायनिक संपर्क। रासायनिक देखिए क्या कहता है, होज जो होता है हमारा उसको ग्रीस, ऑयल वगैरह वगैरह जितने भी लुब्रिकेंट्स होते हैं उनसे हमें बचा करके रखना होता है। अगर उनके कांटेक्ट में आ भी जाता है तो कहता है ये कि गुनगुना पानी या गर्म पानी या डिटर्जेंट पाउडर वगैरह वगैरह मिला करके उसको साफ पानी से धोना चाहिए। केमिकल जो होता है, ऑयल वगैरह जो ग्रीस होता है, उसको पूर्ण रूप से उतार देना चाहिए। अगर वो नहीं हटाएंगे हम तो क्या होगा, हमारा जो होज पाइप है वो खराब हो सकता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि जो चिकनाई या रबर ग्रीस आदि होता है उसमें क्या होता है, ब्रश वगैरह से भी उसको हम साफ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट कहता है कि रबर एसिड क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझिए कि रबर क्या होता है। देखिए जब केवल रबर अस्तर लगे होज रबर एसिड द्वारा ही खराब होते हैं, जिनके अंदर रबर का अस्तर लगा होता है। पहली बात तो ये समझने की। दूसरी बात देखिए क्या होता है, रबर जब बनता है तो उसके अंदर सल्फर यानी कि गंधक का हम प्रयोग करते हैं, और जब इसमें क्या होता है, प्रयोग के बाद जब इसमें पानी रह जाता है तो पानी कुछ समय के बाद उसमें से गंधक निकालने लगता है। गंधक निकलेगा और पानी के साथ मिक्स होगा तो फिर एक ऐसा एसिड तैयार करता है, गंधक रबर एसिड तैयार करता है जो हमारे रबर को खराब कर देता है। इस प्रकार से हमारा रबर लाइन रबर लाइन होज है वो रबर एसिड से हमारा खराब हो जाता है।
तो कभी भी गीले या नम होज को हमें नहीं छोड़ना चाहिए और रबर एसिड से हम उसको बचा सकते हैं। तो ये पॉइंट थे हमारे होज पाइप खराब होने के मुख्य कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, एक हमारा क्वेश्चन आता है होज रील ट्यूबिंग। ट्यूबिंग क्या होता है? ट्यूबिंग जो पाइप जो होता है बगैर किसी नोजल के, बगैर किसी चीज में फिट किए हुए, वो जो पाइप जो होता है उसको हम ट्यूबिंग बोलते हैं, पाइप कह देते हैं। वो क्या होता है? होज रील ट्यूबिंग क्या होता है? देखिए होज रील में लगने वाला ही होज रील ट्यूबिंग होता है। सामान्यतः क्या होता है, ये 0.75 पौना इंची आप इसको कह सकते हैं। इस प्रकार का जो पाइप होता है वो होता है, क्या कहता है देखिए आगे, न रिसने वाला पाइप होता है। सामान्यतः एक अंदर का ट्यूब या अस्तर का होता है। इसमें एक अंदर रबर या ट्यूब का अस्तर लगा होता है। अस्तर को मजबूत बनाने के लिए उस पर कपड़े चढ़े एक खोल को घुमावदार लपेट दिया जाता है। जैसे घरों में हमारा एक ब्लैक कलर का पाइप होता है जो गली से लेकर के हमारी पंप मशीन जो मोटर है उस तक आता है, उस प्रकार का फ्लेक्सिबल लचीला न मुड़ने वाला एक पाइप होता है और उसके ऊपर घर्षण प्रतिरोधक रबर होती है, उसको लपेट दिया जाता है ताकि उसके ऊपर घर्षण ना पड़े, उसके ऊपर घर्षण ना आए, मतलब वो घिसे ना ऊपर से। इस प्रकार से फिर उसको क्या करते हैं, इन सब चीजों को पका दिया जाता है स्टीम द्वारा और एक हमारी ट्यूब तैयार हो जाती है जिसको हम एक रील के ऊपर लपेट देते हैं और वो हमारी क्या बन जाती है, होज रील ट्यूबिंग तैयार हो जाती है। आगे कहता है सॉफ्ट सक्शन। सक्शन तो था हमारा इधर, वो पहले था कि सक्शन ये था हमारा, ये सॉफ्ट सक्शन है। क्या होता है सॉफ्ट सक्शन? देखिए कहता है हाइड्रेंट से जब हम कार्य करते हैं या पंपिंग मशीन से जब हम कार्य करते हैं तो डिलीवरी होज को अडेप्टरों की सहायता से, अडेप्टर क्या होते हैं, दो पाइपों को जोड़ने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं, जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसे हम अडेप्टर कहते हैं। उनकी सहायता से क्या होता है, इसको हम सक्शन की भांति प्रयोग करते हैं। जैसे हम सक्शन होज को प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही सॉफ्ट सक्शन को, डिलीवरी होज को अडेप्टरों की सहायता से जब हम प्रयोग करते हैं सक्शन की भांति, तब वो क्या होते हैं, सॉफ्ट सक्शन कह देते हैं उनको हम। नॉर्मली क्या होते हैं, ये 20 से 30 फीट लंबे, 20 से 30 फीट लंबा मैक्सिमम इतना होता है। और जो डिलीवरी होज होती है, जो हमारी खराब डिलीवरी होज होती है, उनको काट करके ये तैयार कर लिया जाता है। ये क्या कुछ इसमें बातें भी कही है कि सस्ता भी हो जाता है, ये हमारा वजन में हल्का भी होता है, खोलना भी आसान होता है, फोल्ड करना भी आसान होता है और पंप ऑपरेटर इसको आसानी से इसको नियंत्रित कर सकता है। ये होता है हमारा सॉफ्ट सक्शन। उसके बाद देखिए जो होज होता है हमारा, उसका स्टैंडर्ड टेस्ट कैसे किया जाता है। जितने भी होज है हमारे, डिलीवरी होज है या भाई हमारा सक्शन होज है, उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने क्लियर किए थे, बहुत सारे पॉइंट थे कि एक्सटिंग्विशर को कितने प्रेशर से टेस्ट किया जाता है, वैसे ही इन चीजों को भी टेस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले कहता है ये कि कैनवास जो होज होता है उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, कितने प्रेशर पर। उसको देखिए हम यहां पे लिखते हैं, कौन सा हमारा सबसे पहले कैनवास जो होज है, इसको हम 7 से 8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 पॉइंट आप इसको 2 भी रख सकते हैं, 7 से 8.2 केजी प्रेशर पर इसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा रबर लाइन। रबर लाइन कितने प्रेशर से टेस्ट करना चाहिए, इसका थोड़ा सा और बढ़ जाता है। क्यों? ये कैनवास की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। इसको हम 9.1 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है सक्शन होज। सक्शन होज कितने प्रेशर से टेस्ट करना चाहिए। सक्शन होज कहता है सिर्फ और सिर्फ
3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद कहता है जो हमारी होज रील एक था ना, होज रील ट्यूबिंग जो होती है, होज रील को कितने प्रेशर से टेस्ट करते हैं हम? होज रील का कितना प्रेशर होना चाहिए? होज रील का आपका प्रेशर होना चाहिए 8.5 केजी पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। मतलब इतने प्रेशर पर ये कैनवास होज, आपका रबर लाइन होज है, सक्शन होज है, होज रील है, इनके इतने प्रेशर होते हैं, इस प्रेशर से आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, टेस्ट करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, प्रेशर हमेशा धीरे धीरे बढ़ाना है और धीरे धीरे ही कम करना है। यह विशेष बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका, जो रबर लाइन होज होती है और जो कैनवास होज होती है उसमें अंतर कह रहा है कि वो बताइए क्या क्या अंतर होता है इनमें। पहले हम लेते हैं कैनवास होज, फिर रबर लाइन होज। आप डायग्राम भी बना सकते हैं, इधर कैनवास होज है, इधर आपका रबर लाइन होज। देखिए कैनवास में कहता है ये फ्लेक्स की बनी होती है, विपरीत इसके रबर लाइन कॉटन और नायलॉन की बनी होती है। कैनवास होज हमारी हल्की होती है वजन में और ये हमारी रबर लाइन भारी होती है। और कैनवास की बात करता है अगले पॉइंट में कि इसमें पानी का जो रिसाव होता है वो ज्यादा होता है अपेक्षा रबर लाइन होज के, उसमें कम होता है। रबर लाइन कैनवास जो होज होती है वो हमारी अंदर से खुरदरी होती है, पानी की उसमें प्रेशर में गिरावट आती है, अपेक्षा रबर लाइन होज होती है वो अंदर से चिकनी होती है, जितने प्रेशर से उसमें पानी आता है उतना ही वो बाहर फेंकता है। मुख्य पॉइंट है इसमें, ये रबर लाइन से सस्ती होती है, जबकि रबर लाइन जो होज होती है वो हमारी कैनवास की अपेक्षा बहुत महंगी होती है। एक आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि जो होज में स्नैकिंग आती है, एक स्नैकिंग होती है, शब्द है स्नैक। स्नैकिंग का मतलब क्या होता है? देखिए कहता है ये, स्नैकिंग लिख दो, होज में स्नैकिंग का क्या मतलब होता है? देखिए कहता है जब होज में से पानी दबाव के साथ आता है, प्रेशर के साथ आता है, तब क्या होता है, उसके धागों में तनाव पड़ जाता है, उसके धागों में तनाव पड़ जाता है और होज जो होता है वो सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब स्नैकिंग का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा होना, तो वो क्या होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तनाव के कारण, प्रेशर के कारण, और उसकी लंबाई कुछ हद तक बढ़ भी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्नैकिंग बोलते हैं। तो आज का ये हमारा चैप्टर था होज का, जिसमें होज पाइप क्या है, कितने प्रकार की हैं, वो सब बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं कि भाई कितना इसका डायमीटर होता है, कितनी इसकी लंबाई होती है। तो आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू।